मेरा नाम राधा देवी है, मैं लोहटिया से आई हूँ। और मेरी बच्ची को 2 साल से दाने निकले, जो जहाँ जहाँ बताता है मैं वहाँ वहाँ भाग कर जाती हूँ दवा करने। आराम नहीं हो रहा है। कल से माँ के दरबार में आई हूँ, तेल लगाई हूँ तो थोड़ा आराम हुआ है। अब कोटि कोटि प्रणाम माँ को। यह कहना चाहेंगे कि धर्म से जुड़े हुए व्यक्ति, जनमानस जब धर्म से जुड़ जाते हैं, मन के अंदर श्रद्धा और भाव बनने लग जाता है। हम अपने गुरु को अपना मान लेते हैं। तब ऐसे भी हालात आते हैं कि कोई घटना अगर आपके साथ घटित होती है तो आप उस घटना का भी शुक्राना करते हैं। जिस प्रकार मनोरथ पूरे होने पर आप भगवान का शुक्राना करते हैं, सतगुरु का शुक्राना करते हैं, ठीक है ऐसे ही घटना घटित होने पर भी आप शुक्राना करते हैं। क्या मालिक तेरा शुक्र है, आपने हमें बचा लिया। हमारे साथ जुड़े हुए बहुत सा ऐसा जनमानस है जो ये जान चुका है कि जो होनी है वो होती है, वो अटल है, वो टल नहीं सकती। जो लिखा खेलाए हैं, पर अगर हम माँ को पुकारते हैं तो ईश्वर की दया होती है। होनी तो होती है पर अनहोनी आपके साथ नहीं होती। तो इस प्रकार का आज जनमानस का दृष्टिकोण बन गया है, नजरिया बन गया है, जो इस बात का भी शुक्राना करते हैं कि माँ आपने बचा लिया। एक्सीडेंट तो बहुत जबरदस्त हुआ, गाड़ी को कोई देखे तो गाड़ी का कुछ भी नहीं बचा, पर आपने बचा लिया। जी हाँ बच्चों, ये ईश्वर की अपार कृपा होती है जब वो अपने भक्तों की इस कदर संभाल करता है, उसे संकट से, कठिनाइयों से उभार लेता है और उसकी रक्षा करता है। एक कथा सुनाना चाहेंगे। हकीम लुकमान, ये आगे चल के तो एक संत और फकीर बने, लेकिन उससे पहले वो एक सौदागर के यहाँ नौकरी किया करते थे। और ये सच है कि सौदागर के यहाँ वो जिस ईमानदारी से, जिस श्रद्धा से, जिस सच्चाई के साथ उनके साथ वो काम करते थे, सौदागर भी उससे बहुत प्रेम करते थे, बहुत अपना मानते थे। एक दिन सौदागर कुछ तरबूज खरीद कर लाया। हकीम लुकमान को उसने अपने पास बैठा लिया। सौदागर तरबूज काट रहा था और तरबूज की एक एक
फाड़ी या फाक कहें, वो हकीम लुकमान की तरफ बढ़ाता कि इसे खाकर बता ये कैसा है, इसका स्वाद। हकीम लुकमान जो इतना स्वामी भक्त था कि उसके लिए आज खुशी का ठिकाना नहीं था कि आज उसका मालिक स्वयं फल काट रहा है और अपने हाथों से उसे एक एक फाड़ी पकड़ा रहा है, वो तो प्रसाद के समान हुआ। बच्चों, ये हर इंसान के ऊपर निर्भर है कि आपकी प्योरिटी, आप किसको क्या मान बैठते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इंसानों को भी अपना खुदा मान लेते हैं। अगर किसी इंसान से उन्हें बहुत प्रेम और स्नेह मिलता है तो वो कह देता है कि हमारे पिताजी, हमारे बाबूजी या कोई भी रिश्तेदार हमारे लिए भगवान तुल्य हैं। हमने जब भी उनके सामने कुछ कहा है, उनका हाथ हमेशा हमारी मदद के लिए उठा। ऐसा लोग कहते हैं, सुनने में आता है। ऐसा नहीं कि इस दुनिया में पाप ही पाप है, कहीं न कहीं ऐसे लोग भी हैं जो पुरुषार्थ के मार्ग पर चल रहे हैं। तो हकीम लुकमान सौदागर को बहुत प्रेम करता था, बहुत श्रद्धा करता था, अपना मालिक समझता था। और आज मालिक अपने नौकर को एक एक फाड़ी पकड़ा रहा है खाने के लिए, तो वो बहुत श्रद्धा से नमन करके दोनों हाथ से लेता, नमन करता और फिर खाता। सौदागर पूछता कि ये फाड़ी कैसी है, मीठी है, बता। वो बहुत स्वादिष्ट है। वो दूसरी फाड़ी दूसरे से निकालता, पूछता है इस तरबूज का स्वाद क्या है। कहता वो उससे भी बढ़ के है, बहुत मीठी। इस तरह उसने 3-4 तरबूज की फाड़ी काट काट के उससे दी और हर बार हकीम लुकमान तारीफों के पोल बांध रहा था, ऐसे फाड़ी खा रहा था शुक्राना करके जैसे आज उसकी लॉटरी निकल आई हो, जैसे किसी का भगवान अपने सेवक को कोई प्रसाद दे रहा हो। इस प्रकार शुक्राना करके कि वो खा रहा था। अब 3-4 तरबूज सौदागर ने काट लिए और स्वाद चखा दिया। उसने कहा भाई मैं भी चख के देखूं कि स्वाद कैसा है। उसने वही तरबूज जो काटा था, फांटी थी, खुद काट के जब खाया तो देखा कि वो बेस्वादा है। दूसरा तरबूज जो कटा हुआ था उसे काटा तो देखा वो कसैला है। सौदागर को हैरत हुई। उसने हकीम लुकमान से कहा कि तू कैसा है, मैं तुझे फाड़ियां काट काट के खिलाता रहा, ये इतनी बेस्वादी, ये कड़वी, एक फीकी, और तू वाह वाह कर रहा था, तारीफों के पुल बांध रहा था। मुझे हैरत है कि जिसका कोई स्वाद ही नहीं उसके लिए आप इतनी तारीफ क्यों कर रहे थे। तब हकीम लुकमान ने कहा कि ऐ मेरे परवरदिगार, है मेरे मालिक, इन हाथों से का दिया ही खाता हूं। मैं आपके प्यार में इस कदर रंग गया हूं, ये मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था कि आज आप अपने हाथों से मुझे एक एक फाड़ी प्यार से पकड़ा रहे थे। मैं तो प्रेम के सरूर में ही खाता चला गया, मुझे तो स्वाद पता ही नहीं। मुझे तो एक एक फाड़ी प्रसाद रूप लग रही थी, मैं नहीं जान पाया इसका स्वाद क्या।
तो बच्चों, ये भी एक नजरिया है प्रेम के रंग का, प्रेम में डूब जाने का। और ऐसे ही प्रेम में डूबने वालों जो परमात्मा से प्रेरित करते हैं, कैसी ही परिस्थितियां क्यों ना आ जाएं, चाहे नकारात्मक या सकारात्मक, उसके प्रेम के मस्ती में डूबे, उसके रंग में डूबे, उस प्रेम प्याले को ही पीते हैं, चाहे फिर उसमें विष हो, कड़वाहट हो, या कैसे ही वातावरण क्यों ना आ जाए, वो उस प्रेत में रंगकर प्रेम में सराबोर हो जाते हैं। और उसके प्रीत में रंगे हुए दीवाने ही आकर इस धरती को उभारने आते हैं, इस कीचड़ तुल्य संसार से निकालने आते हैं, ये समझाने आते हैं कि परमात्मा का नाम लेना, उसकी उस्तत करना, उसकी बंदगी करने में ही जीवन का असली सुख है। तो परमात्मा की बंदगी करनी चाहिए, और परमात्मा की बंदगी के लिए मन की शुद्धि बहुत जरूरी है, कि मन शुद्ध होगा बच्चों, तभी आपकी सोच सकारात्मक होगी। आप जानते हैं, माँ अक्सर एक बात कहती हैं कि हमें आप सब में खुदा नजर आता है। हमने हमेशा एक बात कही कि परमात्मा को पाने से पहले भी हम किसी के अंदर भी कोई अच्छाई देखते थे। सच ये था कि हमारी नज़र ही पॉजिटिव थी, सकारात्मक थी, हमें हर व्यक्ति में अच्छाई नजर आती थी, हमें किसी में कोई बुराई कभी नजर नहीं आई। और जहाँ भी हमें अच्छाई नजर आई, हमने झुक के परमात्मा को पुकारा, उसका सजदा किया, शुक्राना किया, और मालिक से कहा कि ऐ रब्बा, आज तेरा दीदार हो गया। और वो हर अच्छाई जिसे हम सजदा करते हैं, वो हमें परमात्मा के करीब ले जाते हैं, परमात्मा से जोड़ते हैं। और आप सब परमात्मा की बनाई गई मूर्त हैं, और ये सबसे बड़ा टूट सच है कि आप सब के अंदर कोई ना कोई अच्छाई अवश्य है बच्चों। जी हाँ, हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई अच्छाई अवश्य है, इसीलिए आपको मानस का चोला मिला। और यही वजह है कि हर एक के अंदर कोई ना कोई अच्छाई हमें नजर आती है, इसीलिए ये माँ आप सबसे बेहद प्यार करती है। क्योंकि आपकी उन अच्छाइयों में हमें खुदा नजर आता है, और माँ की ये कोशिश है कि उस अच्छाई को हम उभार कर ऊपर ले आए। उस अच्छाई के जरिए आपको उभारना चाहते हैं, ऊपर उठाना चाहते हैं। पर ये भी सच है कि अगर इंसान की सोच जो आज नजर आ रही है इतनी नकारात्मक है, उसे सुधारने का भी तो प्रयत्न करना होगा। आज इंसान की सोच इतनी नकारात्मक हो चुकी है कि हर रिश्ते टूट रहे हैं। हर व्यक्ति आज दुखी है, उन्हीं रिश्तों के साथ जीना चाहता है, उन्हीं रिश्तों को अपनाना चाहता है, पर आप जिसे पाना चाहते हैं वो आपसे दूर है। यहाँ आपके अपने ही सगे आपको रिश्तों से दूर कर देते हैं।
जिसे पाने की आपको बहुत अधिक चाहत होती है। आपका ही रिश्तेदार दोनों तरफ चुगली लगाकर, निंदा करके दोनों की नजरें में दोष पैदा कर देता। एक ऐसा दौर जहां दूसरों के जरिए आपकी जिंदगी में कड़वाहट आ जाए तो इंसान क्या करे। आज कदम कदम पर कड़वाहट, राग, द्वेष इतना नजर आता है। और सबसे बड़ी बात है कि इंसान के अंदर उसका मन चुप ठहरता ही नहीं। जिसे अगर आध्यात्मिक बात कही जाए, पुरुषार्थ की बात कही जाए, परमात्मा से जुड़ने की बात कही जाए, सेवा की बात कही जाए, वो कुछ क्षण, कुछ समय तो करता है, लेकिन उसे फिसलते, अशांत होते भी देर नहीं लगती। गौतम बुद्ध के साथ उनका एक शिष्य आनंद, जो एक लंबे अरसे तक उनके साथ रहा और हमेशा उनके करीब रहकर उनकी आज्ञा का पालन भी किया। गौतम बुद्ध के समय के इस घटना को आपके समक्ष रखना चाहेंगे कि गौतम बुद्ध भ्रमण के लिए निकले। तो रास्ते में उन्हें प्यास लगी, मगर उन्हें पानी इधर उधर कहीं दिखाई नहीं दिया। चलते चलते एक स्थल पर उन्हें दिखाई दिया कि झरना बह रहा है पानी का। उन्होंने अपने शिष्य से कहा कि मुझे प्यास लगी है, जाओ वो झरना बह रहा है, मेरे लिए पानी लेकर आओ। कहते हैं उनका शिष्य गया, वापस लौट आया। आके कहता है कि कुछ देर पहले लगता है वहां से कोई बैल गुजर के गया है। झरने का पानी में मिट्टी आ रही है, रेत आ रही है, पानी बहुत गंदा है। गौतम बुद्ध कुछ देर इंतजार किया, पर उन्हें प्यास बहुत तेज लगी थी, गला सूख रहा था। उन्होंने कहा कि तुम फिर जाओ, देखो। वो दोबारा गया, दोबारा आकर भी उसने यही जवाब दिया कि पानी अभी मैला है। कहते हैं ये क्रम 4 बार दोहराया गया। जी हाँ बच्चों, ये क्रम 4 बार दोहराया गया। चौथी बार उनका शिष्य आनंद जल भर के लाया और गौतम बुद्ध ने जल पीकर अपनी प्यास बुझाई। मां ने को बार ये कह चुके हैं कि गुरु का कोई भी कार्य यूं ही नहीं होता। गुरु के हर कार्य के पीछे कोई ना कोई शिक्षा, कोई ना कोई सबक, कोई ना कोई प्रेरणा
और कोई न कोई रहस्य छिपा होता। गौतम बुद्ध भी अपने शिष्य को कुछ समझाना चाहते थे, सिखाना चाहते थे। जल पीने के बाद उन्होंने कहा कि आनंद, हमारे भी जीवन रूपी जल को कुविचार रूपी बैल प्रतिदिन आकर गंदा करते हैं। गौर कीजिएगा इस बात पर। आनंद, हमारे जीवन रूपी जल को भी, हमारे जीवन रूपी इस जल को भी कुविचार रूपी बैल आकर प्रतिदिन गंदा करते हैं। और तब हम जीवन से पलायन होते रहते हैं, यानी भागते रहते हैं। रोज ऐसी परिस्थितियां आती हैं, आप सभी जानते हैं। कोई वातावरण, कोई ऐसी परिस्थिति, घर में कलह, झगड़े, राग, द्वेष, जहाँ निरंतर आपका मन परेशान होता है, अशांत होता है और कुविचार आकर आपको घेर लेते हैं। आप कितना ही बचना चाहें इस संसार में, मगर संसार में रहते हुए बुरे विचारों से बच पाना कठिन है। बल्कि कठिन तो क्या, माँ ये कहेंगी कि नामुमकिन है। तो गौतम बुद्ध ने सही कहा कि जीवन रूपी जल को भी कुविचार रूपी बैल प्रतिदिन आकर गंदा करते हैं। और आप उससे पलायन होते रहते हैं, भागते रहते हैं। परिस्थितियां आती हैं, मन में बुरे विचार भी आए तो आप उस पर ध्यान नहीं देते। ध्यान देने योग्य ये है, विचार करने लायक बात यह है कि अपने चित्त से उन्हें हटाने का प्रयास करें। ऐसे विचार जो आपके मन को अशांत कर रहे हैं, उनसे पीछा छुड़ाने के लिए उन्हें हटाने का प्रयास करें। गौतम बुद्ध ने आगे कहा, लेकिन आप जीवन से पलायन होते रहते हैं, यानी कि जब कुविचार आते हैं आप उनकी ओर ध्यान नहीं देते कि आपके अंदर कैसी बुराइयां आ रही हैं। उन्होंने कहा कि बल्कि हमें क्या करना चाहिए, बल्कि मन रूपी झरने के शांत होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। गौतम बुद्ध ने बहुत सरल भाषा में कहा कि हमें मन रूपी झरने के शांत होने तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। इनका ये वाक्य आनंद को समझाने के लिए था, जो आनंद 2 बार 3 बार 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 गया, फिर आ गया, चौथी बार फिर भेजा, फिर जल लेकर आया, चौथी बार। उनकी कहने का तात्पर्य था कि जिस प्रकार आप बार बार झरने के पास गए, बार बार लौट आए, उसके शांत होने तक की आपने प्रतीक्षा नहीं की। इंसान ऐसा ही है, प्रतिदिन उसके मन पर कुविचार रूपी बैल आते रहते हैं और उसके मन को अशांत करते रहते हैं, मगर आप उसे शांत मन रूपी झरने के शांत होने की प्रतीक्षा नहीं करते। उसी भाग दौड़ में इंसान जीता है और इस तरह बुराइयों का शिकार हो जाता है, उसका मन अशांत हो जाता है। ये कोशिश नहीं करता कि मैं अपने मन को शांत करने का कोई प्रयास करूं। वो प्रयास क्या है?
सच्चाई से जुड़ जाना, उस परमात्मा में लेप लगाना, उस परमात्मा को पुकारना। वो परमात्मा जिसके पास सारी मानवता के गुण का खजाना है, सारे मानवीय गुण परमात्मा की दौलत है, और उसकी मेहर से ही वो गुण आपके घट में आते हैं। जब तक आप परमात्मा से प्रीत नहीं करते, आपके अंदर वो गुण नहीं आ पाते। बुराइयां बड़ी आसानी से आ जाती हैं, पता भी नहीं चलता, पर बुराइयों से दामन छुड़ा लेना इतना आसान भी नहीं। कहते हैं जन्म जन्मांतर की परतें चढ़ी हुई हैं। सतगुरु आते इसीलिए हैं कि आपकी वो परतें उतर जाएं। अपने प्रवचन के जरिए, अपनी दया के जरिए, अपनी स्नेह देकर, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करके, आप सबकी जो मनोकामनाओं के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, हमारा मकसद ये भी है कि आप ईश्वर मुख हो, उस ईश्वर से प्रेम करें, माँ की वाणी को सुने, इस वाणी को भी जीवन में उतारने का प्रयत्न करें। संसारी प्राणी जिसके अंदर अनेकों प्रकार के आज नकारात्मक सोच हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसे विकार हैं, और इन विकारों के कारण आपकी सोच नकारात्मक हो गई है। आपको अपनी सोच को सकारात्मक बनाना है। कबीर साहब कहते हैं, कुल अभिमाना खोई के, कुल अभिमाना खोई के, जियत मुआ नहीं कोई, देखत जो नहीं देखया, अदृष्टि कहावे सोए। कि हमें ये जीवन मिला परमात्मा को पाने के लिए, पुरुषार्थ के कर्म करने के लिए, रूहानियत की दौलत से माला माल होने के लिए। रूहानियत की दौलत हमें सिर्फ सतगुरु की शरण में जाकर ही मिल सकती। ये मत सोचिए बच्चों कि किसने हमारे साथ क्या किया, ये सोचिए कि हमने उसे क्या दिया। हम फिर से इन वाक्यों को दोहराएंगे। कभी ये मत सोचिए कि आपके साथ किसने क्या किया, हमेशा ये सोचिए आपने उसे क्या दिया। ये ना सोचो हमें क्या मिला है, ये ना सोचो हमें क्या मिला है, हम ये सोचें किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के, जी हाँ, हम फूल खुशियों के दूसरों को बांटते रहें और सबका जीवन मधुवन के समान बन जाए। ऐसी दुआएं करें उस परमात्मा से, विधाता से। अपनी तरफ से हर व्यक्ति को ये कोशिश करनी चाहिए कि सत्कर्म के जरिए पुण्य कमाए। हर सच्चा कर्म में तीर्थ है। परमात्मा को दोषी कभी ना माने, अपने दृष्टिकोण को बदलिए, उसकी रजा और उसके हुक्म में रहने वाले बनिए। परमात्मा की तरफ से जो भी घड़ी मिले उसे सुलक्षणी घड़ी माने।
परमात्मा से प्रीत करने वालों ने कहा, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। प्रेम कीजिए उस परमात्मा से और सोच सकारात्मक रखिए। अगर आपकी सोच सकारात्मक है तो परमात्मा अवश्य मिलेगा। परिस्थितियां जीवन में उतार चढ़ाव, छांव धूप, ये भी उसी की देन है, ये भी उसी की रजा है। बारिश आए, तूफान आए, ये भी उसी का हुक्म है। हम उसके हुक्म को मान लें। पर निरंतर चलते रहें, अपनी राह से डगमगाए नहीं। प्रार्थना करना हमारे बस में है, हम प्रार्थना करते रहें। गुरु के हुक्म में रहकर उस पथ से जुड़े रहें। मन में कोई बुरे विचार आने ना दें, और अगर आ जाएं तो सतगुरु से प्रार्थना करें। कर्म के जरिए ही मन में शुद्धता आती है, और मन की शुद्धता का सबसे सरल रास्ता है सेवा। सेवा एक नगद सौदा है बच्चों, जिससे खुशियां अपार मिलती हैं। सेवा करने वालों को ही रूहानी सुख क्या है इसका आभास होता है। रूहानियत का मार्ग दुनिया के तमाम खुशियों से कहीं ऊपर है। इसका सुख ऐसा है जिसे जिभ्या से बताया नहीं जा सकता, पर फीलिंग ऐसी है कि जब भी याद करो डूब जाने को जी करता है। जब भी याद करो लगता है कि जान में जान आ गई। जब भी याद करो उस रूहानियत को तो रोम रोम पुलकित हो जाता है। तो रूहानियत का एहसास ऐसा ही है, और इस रूहानियत के एहसास में ही जीकर आपके अंदर सच्चाई आती है, ट्रांसपेरेंसी आती है, शुद्धता आती है, पाकीज़गी आती है, और आपका नजरिया सकारात्मक बनता चला जाता है। तो बच्चों, ये था आज का प्रवचन दृष्टिकोण। तो माँ ने आज के प्रवचन के जरिए आप सबको बताया कि आपका नजरिया अगर सकारात्मक है और सकारात्मक दृष्टिकोण के कारण ही मन में शुद्धता आती है, आपकी नकारात्मक सोच में परिवर्तन आता है। राग, द्वेष और अंतर की बुराइयां सतगुरु की शरण में रहकर दूर होती हैं, और सेवा सबसे सरल रास्ता है। सेवा है स्वर्गाली पौड़ी, कर सेवा लख बार, बिना गुरु दी सेवा कीते नहीं मिलता कर। मेरा नाम दीपक कुमार चौहान, तुलसी मानस मंदिर के यहाँ रहने वाले हैं, घसियारी टोला, मकान नंबर भी 28/12A। 11 दिसंबर को हमारी बहन की 2 गौना थी। उस गौने में हमने थोड़ा सा गलती कर दिया कि बम हम उठाकर इस हाथ में देखने लगे कि हमारे हाथ में बम बज गया। मैं वेचू से दवा किया, विनोद डॉक्टर के यहाँ दवा किया। डॉक्टर साहब बोले कि काम धाम इससे चालू करो। मुझसे काम धाम कुछ नहीं हो रहा था। मैं 2 दिन से माँ के पास आ रहा हूँ। थोड़ा हैंड पंप जो कि चलाने का कोशिश किया, थोड़ा हैंड पंप चलने लगा। माँ के एक बार सतगुरु के पावन चरण में जोर से जयकारा। बोलो सांचे दरबार की जय।
हमारा नाम श्यामलाल मिश्रा है। हम जिला प्रतापगढ़ का रहने वाला हूं। 3 मई 1998 की पावन बेला में परम पूजनीय मां जगत जननी सत्स्वरूप मां से हम जुड़े। हमारा परिवार पहले मां से हमसे पहले जुड़ा। हम मां को नहीं मानते थे, तंत्र मंत्र विद्या पर ज्यादा उम्मीद किया करता था। दुर्गा देवी के हम पुजारी थे। हमारी श्रीमती को अस्थमा का मर्ज था। बहुत दवा कराने के बावजूद नहीं ठीक हुआ। मां के पास जाने से उनका अस्थमा दूर हो गया, लेकिन हमें भरोसा नहीं था। हम ये समझते थे कि मां के पास जो संगत आ रही है वो केवल इलेक्शन लड़ने के लिए मां संगत को इकट्ठा करती हैं। लेकिन अंत में जब ये जानकारी हुई कि मां जिसके सिर पे हाथ रख देती हैं उसके कर्म कट जाते हैं, तो लास्ट में मैं मां को समाप्त करने के लिए ही तंत्र विद्या का प्रहार करके मां के पास गया। मैंने मां पर तंत्र विद्या का प्रहार किया और परिणाम ये निकला कि तंत्र विद्या सदा सदा के लिए हमारी समाप्त हो गई। और परम पूजनीय मां जब तंत्र विद्या को समाप्त कर दिया तो एक दुखी इंसान की तरह मैं मां के पास पहुंचा और झगड़ करने के लिए। मां का हाथ पड़ते ही मेरे सिर पर ऐसे लगा कि जैसे सारा क्रोध मेरा सदा सदा के लिए समाप्त हो गया और अंतर्घट में एक ठंडक सी जा माँ पहुंची। के आशीर्वाद से हमारा बहुत बड़ा एक्सीडेंट अभी गोमती नगर में हो रहा था कि माँ ने कहा बेटा, मैं ऐसे कान में आवाज़ आई और माँ का ऐसे हाथ था बिल्कुल, माँ की फोटो, माँ की कन्नी उंगली, बड़ा जो डैम्पर होता है रोड बनाता है, तो गोमती नगर में होटल ताज के पास बन रहा है, तो बड़े बड़े ट्रक काम कर रहे हैं। उसी डैम्पर के नीचे पता नहीं डैम्पर ने कैसे टर्न कर दिया, हमारी कार डैम्पर के नीचे और कार के दोनों पहिए खड़े और शीशा टूट गया, चूर चूर आवाज़ आ रही और मन में लगा कि हम लोग बिल्कुल गए, दब जाएंगे पहिए के नीचे। और ऐसा लग रहा था, कानों में आवाज़ आई थी बेटा कुछ नहीं होगा। माँ का हाथ ऐसे, कन्नी उंगली ऐसे, हम आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकते वो फीलिंग क्या थी। और हमें कुछ नहीं लग रहा था, हम एज इट इज थे, कुछ भी नहीं। 50 लोग लगे थे वहाँ पे जो पत्थर काट रहे थे। पता नहीं कहाँ से एक बाइक वाला आया, वो ट्रक के पास गया, उसने ट्रक वाले को ब्रेक लगाने को कहा कि तुम्हारे पीछे मारुति फंसी हुई है, अटकी हुई है, तुम कार को रोको, ट्रक को। तब उसने ट्रक रोका और परम पिता परमेश्वर की दया से हम लोग को चोट नहीं आई, केवल गाड़ी को थोड़ा सा आया। वो भी इतना नेक इंसान था जो रोड बना रहे थे, उन्होंने 2 आदमी भेजे, अपनी गाड़ी भेजी, हम लोग को सुरक्षित भेजा। हमारी गाड़ी शाम तक बनवा के उन्होंने हमको दे दी। परम पिता परमेश्वर की जय।